हेलो बच्चों, सब बढ़िया। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर 2.4 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, देखो आपको रियलिटी बताऊं कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से 2.4 और 2.5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 2.3 तक नहीं आता। आ जाता है भाई, एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से, लेकिन 2.4 और 2.5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखना। अब हम नया टॉपिक करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है भाई, देखो अब इसके अंदर ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं आपको सारी आइडेंटिटी लिखवा देता हूँ एक बार। ठीक है, फिर हम सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी है, देखो मैं आपको खाली आइडेंटिटी बता नहीं रहा, मैं इसको प्रूफ करना भी सिखा। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारी फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। देखो समझते हैं चीजों को, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है। इसका मतलब क्या है, मैं एक क्वेश्चन भी लूंगा, पहले इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करता हूं, इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, वी हैव लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ली, हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब दो बार लिख सकता हूं इसको। हाँ लिख सकते हो सर, आपने बताया था पहले भी हमें कि पावर का मतलब क्या होता है, वो नंबर दो बार मल्टीप्लाई में है। अच्छा, ऐसे लिख सकता हूं, तो a को a से मल्टीप्लाई करूंगा। ये बात तो सबको पता ही होगी भाई, आप 8th क्लास के अंदर 7th क्लास के अंदर मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं कि a को a से करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस, यहां पर प्लस है ना, प्लस प्लस प्लस, a को b से करूंगा कितना आएगा, a b, फिर ऐसे b को a से करूंगा तो कितना आएगा, b a, और b को b से करूंगा तो कितना आएगा, b का स्क्वायर। अच्छा एक बात आओ, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों का आंसर कितना आता है, 6। तो इसका मतलब a इंटू बी या b इंटू ए, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो a का स्क्वायर प्लस में ए बी, और बी ए को भी क्या लिख देता हूं, ए बी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटीज होगी। अब इसको प्रूफ सोल्व कैसे करना होता है, कैसे पुट करना है, वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, मैं कर लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एग्जांपल दिया मैंने बोला x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे भैया ये मैच कर रहा है कैसे, कि पहला नंबर प्लस में दूसरा नंबर, दो नंबर है, दोनों ऐड हो रहे हैं, पूरे की होल पावर है। सबसे पहले हमेशा क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो आपके सामने ये कितना होगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2, मतलब क्या बोलता है, दो नंबर का स्क्वायर हो तो पहले वाले का स्क्वायर करो, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करो पहले वाला नंबर, और मल्टीप्लाई में दूसरे वाला नंबर, और प्लस में क्या आएगा, दूसरे वाले नंबर का होल स्क्वायर। तो आपके सामने कितना आ गया, x का स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6, 6x आ गया, और प्लस में कितना आ गया, 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो सेकंड प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए भाई प्लीज। ठीक है, जल्दी से रब करके, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और सेकंड प्रॉपर्टी के लिए मैं ज्यादा कामकाज नहीं कर रहा, थोड़ा सा रब कर रहा हूं चीजों को। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर ये माइनस हो जाए, क्या हो जाए, प्लस की जगह क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो ये वाली चीज माइनस हो जाती है, मतलब 2ab क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस। भाई दो नंबर है, दो नंबर का स्क्वायर है, तो ये नंबर माइनस हो गया, ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। पहले वाला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, इसका जो पहला फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये भी माइनस का आएगा, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और अब की बार ये क्या हो जाएगा भाई, ए बी क्या होगा, माइनस माइनस के होगा प्लस, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं लेता हूं x माइनस 3, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का फॉर्मूला, और यहां भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस में 2 पहले वाला नंबर इंटू में दूसरे वाला नंबर, फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। तो आपके सामने सेम यही आंसर आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस।
तो आपके सामने ये क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया। अच्छा, अब आपके तीसरे फॉर्मूले, तीसरा फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है भाई, देखो 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 यहां से रब कर रहा हूं मैं इसको। तीसरा फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और आपकी बुक में पता नहीं, मेरे को नहीं पता बुक में कैसे सीरियल वाइज दिए हैं, ठीक है। मैं आपकी तरफ से नंबर बता रहा हूं, तो आपको ये सारे फॉर्मूले ऐसे नोट डाउन कर ले, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें है क्या, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अरे ये क्या है भैया, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस हो रहे हैं, मतलब दो नंबर है, एक बार प्लस हो रहे हैं और एक बार क्या हो रहा है, माइनस। तो क्या करो, पहले वाले का स्क्वायर माइनस में दूसरे वाले का स्क्वायर। चलो करके देखते हैं प्रूफ। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखें तो क्या आएगा भाई, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होगा, अब इसके अंदर पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, a का स्क्वायर, फिर पहले वाले को दूसरे वाले, प्लस माइनस माइनस, फिर a को b से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का a b, माइनस का क्या आएगा, a b, फिर b को a से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का b a, है ना भाई। अभी कितना का, b को b से करूंगा तो b का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो आपके सामने ये कितना आएगा, a का स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस का ये भी क्या आ जाएगा, ए बी, सॉरी प्लस का ए बी और माइनस का बी। भाई ए बी ए को ए बी लिख सकता हूँ ना मैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन बताया था मैंने, ए बी से ए बी कट ऑफ हो गया, कितना आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, तो सॉरी थर्ड फॉर्मूला हो गया। एक फोर्थ फॉर्मूला, और देखो इसका एग्जांपल ले लेते चलो, है ना। एग्जांपल मैं हर क्वेश्चन को एग्जांपल के तरीके से करवा रहा हूं तो करवा देता हूं। अच्छा, मैंने एग्जांपल ले लिया, मैं दो एग्जांपल लूंगा यहाँ पर, ठीक है। एक नंबरों के लिए लेता हूँ खाली और एक वैसे ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोला आपकी बार कि x प्लस 3 और x माइनस 3 है आपकी बार, x प्लस 3 x माइनस 3। तो आप बोलोगे हमने फॉर्मूला पढ़ा है भैया, दो नंबर कभी भी ऐसे हो तो क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, x का स्क्वायर माइनस में 9। तो ये इसका आंसर हो गया। एक एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने, मैंने लिया 101 इंटू में 99। तो आप सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना, इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस में 1 और इसको लिख दिया 100 माइनस में 1, ठीक है। तो सेम यही फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। मतलब नंबरों के लिए भी यूज कर सकते हैं यहां से फॉर्मूले, ठीक है। तो पहले वाले का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस में दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर कितना आ गया, 10,000 शायद, है ना, माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना भाई। तो ये कितना आएगा, 9,000, 10,000 9,999। तो ये आपका आंसर हो गया। अरे बुक में भी ऐसे क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको दोनों करने, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ फॉर्मूला, रब कर रहा हूं मैं इसे, ठीक है। अलग अलग है तो इसलिए रब करना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, फोर्थ फॉर्मूला क्या है देखो। अच्छा, फोर्थ फॉर्मूला है हमारा x प्लस ए फोर्थ, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में यहां पर x होता है और प्लस में क्या आता है, ए बी। अच्छा, अब क्या करें, अब करेंगे, देखो ध्यान से, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। देखो हमेशा जिसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको ही लेना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ये लेके आ सकते हैं, लेकिन इसको ये लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो इसको लेके आते कितना आएगा, x को पहले इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो कितना आएगा, ये आपके सामने x को x से करा तो x का स्क्वायर, फिर x को b से करा तो कितना आएगा, bx, है ना भाई। x भी लिख दो bx लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a को x से करूंगा तो कितना आएगा, ax, फिर a को b से करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का ab। अच्छा, तो कितना हो गया, x का स्क्वायर प्लस में, मैं इन दोनों में से x को मैं ले रहा हूं, लेकिन x ना मैं पीछे की तरफ लिख रहा हूं, आई की तरफ नहीं लिख रहा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में पीछे की तरफ लिखा हुआ इसलिए। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे लिख दो पीछे लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x कॉमन लिया तो a प्लस बी, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें बुक वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट मैच करवाना पड़ेगा ना। तो ये हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, एग्जाम्पल
जैसे मान लो क्या बोल दिया मैंने, x प्लस 5 और x प्लस 3, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले फॉर्मूला देखो ध्यान से, पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर क्या है, अलग अलग, ठीक है। तो इसलिए तो क्या होगा इसके अंदर कि x प्लस a x प्लस b, आपको ध्यान देना x क्या है, यहाँ पर x ही है, और a क्या है, a क्या है 5 और b क्या है 3। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। x का स्क्वायर, ये कितना आएगा a प्लस b, और ये x आ जाएगा, और प्लस में कितना आएगा a b। तो आपके सामने कितना आएगा, x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस में a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 3, और ये आ जाएगा x, और आपके सामने 5 इंटू 3। तो ये कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस में 8x और प्लस में कितना आएगा 15। अच्छा, अब बुक में ना इसके ना नेगेटिव वाले फॉर्मूले, नेगेटिव वाले क्वेश्चन भी गिवन है, नेगेटिव वाले क्वेश्चंस भी गिवन है। तो अब उसके क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपके सामने लिख दिया मैंने x माइनस 5 और x माइनस 3 लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में, भैया यहां पर तो नेगेटिव का फॉर्मूला ही नहीं है। अच्छा, जिसका फॉर्मूला नहीं होता ना, जिसके नेगेटिव का फॉर्मूला नहीं होता, आप उसे अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस में, और माइनस का 5 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ऐसे सिमिलरली मैंने क्या करा, इसको भी लिख दिया, जो मतलब नेगेटिव है उसको लिख दिया। मतलब जिसका माइनस में फॉर्मूला नहीं होता उसको हम कैसे लिखेंगे, अरेंज करेंगे। वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका नेगेटिव का फॉर्मूला था, लेकिन इसका नेगेटिव का फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, फॉर्मूला यही लगाना है, सेम यही फॉर्मूला होगा, x प्लस a x प्लस बी। अब देखो ध्यान से, a की वैल्यू -5 हो गई, यहां पर a की वैल्यू कितनी हो गई -5, और b की वैल्यू कितनी होगी -3, बस, और कोई फर्क नहीं है बेटा इसके अंदर। तो x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, और ये कितना आएगा x, और प्लस में कितना आएगा a इंटू बी। तो आपके सामने x की वैल्यू तो x का स्क्वायर है, प्लस में a की वैल्यू कितनी है -5, और प्लस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्रैकेट में रखना माइनस वाले नंबर्स को, ठीक है। अच्छा, ये कितना आएगा 5 -5 इंटू में -3। तो आपके सामने लास्ट स्टेप कितना आएगा, देखो ये प्लस, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कितना आएगा -8 है ना, और ये कितना आ जाएगा x, और 5 या 15, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपके सामने कितना आ गया, x का स्क्वायर -8x और प्लस में 50। तो ये हो गया। अच्छा, बहुत बार यहां पर x की जगह 2x दे दे। मान लो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज कर लेता हूं। मैंने यहां पर x की जगह कितना कर दिया, 2x कर दिया, आपकी बात सॉरी, यहां पर 2x कर दिया, और यहां पर भी कर दिया 2x कर दिया। तो यहां पर जो होगा ना, ये वाला क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। यहां पर भी कितना आएगा 2, सॉरी अभी तो फॉर्मूले में तो x का स्क्वायर ही रहेगा, सॉरी, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 2x, और यहां पर भी कितना आएगा 2x, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4x का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा 8 2 16x, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने चार आइडेंटिटीज कर लिया, पांचवी देखो भाई, फिफ्थ आइडेंटिटीज, ठीक है। अब देखो फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है, क्या है देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला लिखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। अच्छा, अब याद कैसे करेंगे, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला याद होगा, वहां पर क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यहाँ पर तीनों का स्क्वायर कर दिया और तीनों के साथ एक एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, पहले प्रूफ भी करके दिखाते ना भाई, हम लोग हमने बोला था प्रूफ भी करके दिखाएंगे इसको। तो क्या आएगा भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, बहुत सारे स्कूलों में ना क्या करते हैं कि इसके नेगेटिव्स के फॉर्मूले बनाए थे। बेटा आपको कोई अलग से और फॉर्मूले नहीं बनाने, आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है। मैं एक क्वेश्चन इसका अरेंजमेंट का भी करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे अब इसके अंदर, अब एक काम करते हैं, थोड़ा इधर करवा देता हूँ कि a को पहले a से कितना आएगा, a का स्क्वायर, फिर a को b से प्लस में ab, फिर a को c से प्लस में ac,
ठीक है। फिर बी को करेंगे तो कितना आएगा ए बी, फिर बी को बी से करूंगा तो प्लस का बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर बी को सी से करूंगा तो क्या आएगा बी सी, फिर सी को ए से करूंगा तो कितना आएगा ए सी, फिर सी को बी से करूंगा तो कितना आएगा सी बी या बी सी कुछ भी बोल दो, सी को सी से करूंगा तो कितना आएगा सी का स्क्वायर। तो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स बन गई। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर सबसे मैंने आगे रख दिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब ए बी प्लस में ए बी कितना हो गया 2ab। अच्छा ए सी प्लस में ए सी कितना हो गया, पहले बी सी ले लेते हैं, चलो ए सी की जगह ले लेते हैं बी सी पहले। तो बी सी और प्लस में बी सी कितना हो गया 2bc, और ऐसे कितना आएगा 2ca या ए सी कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, पहले सिंपल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन ले लूँगा। एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2x प्लस में y प्लस में z, ये ले लिया, इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है बेटा, फॉर्मूला नहीं लिखा हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे और टीचर पूछेगा भी नहीं क्यों काटे हैं, बेटा आपने फॉर्मूला लिखा। आपको खुद इतनी समझ होनी चाहिए कि फॉर्मूला जरूरी होता है लिखना, ठीक है। तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस में z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 पहले वाला नंबर मतलब 2x और दूसरे वाला नंबर y, प्लस में फिर 2 दूसरे वाला नंबर इंटू में तीसरे वाला नंबर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर, प्लस में 2 पहले वाला नंबर दूसरे वाला नंबर फिर दूसरे वाला और तीसरे वाला नंबर फिर तीसरे वाला और पहले वाला नंबर। मैंने इस तरीके से याद किया हुआ, आप चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूले के तरीके से याद कर लो। कितना आएगा 4x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में कितना आएगा z का स्क्वायर और प्लस में 2 2 जा 4 4xy, ये कितना आएगा प्लस में 2yz और प्लस में कितना आएगा 2 नहीं आएगा 2 2 जा 4zx। ये हो गया बेटा सिंपल सा और जिसमें अरेंजमेंट नहीं थी। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, ठीक है, ढंग से। अब मैं इसके अंदर अरेंजमेंट कर रहा हूं, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इतने पार्ट को, ठीक है। क्या करेंगे अब सुनो मेरी बात, मैं काम करता हूं अब की बार में, देखो हो सकता है एक ही नेगेटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। तो कैसे अरेंज करोगे वो माइनस में लेकर, ठीक है, कैसे, जैसे मैंने पहले बताया था। क्या लिखोगे, ये हो गया, पहले इसको अरेंज करो। अरेंज करेंगे कैसे, 2x को 2x रहने दिया प्लस में माइनस का y और प्लस में क्या लिख दिया माइनस का z और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो पॉजिटिव का वाला फॉर्मूला बन गया, नेगेटिव वाला फॉर्मूला इसका है ही नहीं, नेगेटिव वाला फॉर्मूला इसका होता ही नहीं है इसलिए, ठीक है। तो अब क्या करें, पहले वाले का स्क्वायर सेम वही प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस में तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस में 2 पहले वाला नंबर और इनटू में दूसरे वाला नंबर, सॉरी स्क्वायर नहीं, फिर प्लस में 2 दूसरे वाला नंबर और इनटू में तीसरे वाला नंबर, फिर प्लस में 2 तीसरे वाला नंबर इनटू में दूसरे वाला नंबर, सॉरी पहले वाला नंबर 2x, ठीक है। तो आपके सामने कितना आ गया 4x का स्क्वायर, जिस स्क्वायर करेंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा बेटा और ये कितना का z का स्क्वायर। क्यों भाई नेगेटिव कहाँ गया, भाई स्क्वायर है ना, स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि -1 का स्क्वायर भी होता है तो क्या होगा -1 इंटू में -1, तो माइनस माइनस कट जाते हैं प्लस हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए इतना। तो अब देखो 2 2 जा 4 xy और माइनस प्लस, सारा प्लस का एक नेगेटिव, आपको पता है एक तालाब के अंदर मछली हो, एक मछली खराब गंदी हो तो बोलते सारी मछली गंदी हो जाती है। सेम वही बात है, अगर सारे के सारे प्लस के हो बीच में एक माइनस आ जाए तो सारे का सारा क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, सारे प्लस के थे एक नेगेटिव तो नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पर प्लस का, अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर मेरी बात सुनो, ये प्लस का है एक प्लस का है। अब आपको पता होना चाहिए 2 प्लस के हो या 4 माइनस के हो, मतलब 4 माइनस नहीं, 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हो या 4 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव जाता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। और 2 2 जा 2 का 2 आएगा प्लस का और yz, माइनस को माइनस से देखो प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस इंटू प्लस कितना आएगा प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है। सेम 2 2 जा 4
एक्स जेड या जेड एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और टू का टू 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 जा हो गया, और प्लस सारे प्लस के एक नेगेटिव, तो ये आपके सामने क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, छठी प्रॉपर्टी करते हैं बेटा, रब कर रहा हूं मैं इसे। देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, और इसके दो फॉर्मूले हैं बेटा। ठीक है, ये भी है और एक और है, क्या है, या फिर एक काम करता हूं, पहले वाला लिखवाता हूं फिर ये वाला लिखवाऊंगा। ठीक है ना, 3a² b और प्लस में 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3ab प्लस में, प्लस नहीं होगा, a प्लस b। अच्छा, तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसकी जगह इन दोनों में से कोई सा ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, कैसे करें, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते प्रूफ करते हैं ना। पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर में कितना आएगा, इसको लिख सकता हूं, देखो a का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी। वैसे आप तीनों कर सकते हैं, इसको तीनों, पहले दो को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला तो पता है ना, अगर नहीं पता तो 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जैसे मान लो क्या करेंगे, a प्लस बी फिर a प्लस बी, पहले फिर इन दोनों को करेंगे, फिर आखिरी में जाके फिर इससे करेंगे, बात तो वही पड़ गई। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो निकाला पहले, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आता है, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a को इससे करेंगे तो कितना आएगा, a का क्यूब, फिर a को इससे करेंगे a स्क्वायर से, a स्क्वायर को b से करेंगे तो a स्क्वायर b। ठीक है, फिर a को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर b, फिर 2 को इससे करेंगे तो 2ab स्क्वायर, फिर b को करूंगा तो कितना आएगा, b स्क्वायर a, फिर प्लस में b को इससे b स्क्वायर करूंगा तो b का क्यूब। तो आपके सामने फॉर्मूला बन गया a का क्यूब, इसको देखो a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा भाई, 3a स्क्वायर b, फिर इसको इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3ab स्क्वायर और प्लस में b का। अच्छा, थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूँ इसको, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और इसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, एक ये फॉर्मूला हो गया, और क्या कर सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में, देखो इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है। अच्छा, 3 चले गया, a चले गया, a स्क्वायर है तो a बच जाएगा, प्लस में सिमिलरली यहाँ पर 3 चले गया, a चले गया, b चले गया, लेकिन b का स्क्वायर था, तो ये हमारा फॉर्मूले हो गए दोनों के दोनों ये वाले दोनों में से कोई भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल मिलिए x प्लस 3 का होल क्यूब, वही ले लेते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख नहीं रहा, ठीक है, तो मैं दोनों फॉर्मूले से करके दिखा देता हूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा, तो मैं एक ही से करूंगा, ऊपर वाले से कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली अभी 9th क्लास के अंदर आपको ये वाला यूज करना है, 10th क्लास के अंदर ये वाला यूज करेंगे ज्यादा। ठीक है, 10th के अंदर ज्यादा ये वाला यूज होता है, 9th में ये वाला ज्यादा यूज है, कोई बात नहीं, फिर भी 9th के अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये वाला यूज भी है। ठीक है, इस बात कर 9th के अंदर भी यूज है ये वाले फॉर्मूले का। अच्छा, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, सीधा यहीं से देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, a का क्यूब मतलब पहले वाले नंबर का क्यूब प्लस में दूसरे वाले नंबर का क्यूब प्लस में क्या है 3 पहले वाले नंबर का स्क्वायर इनटू में दूसरा नंबर प्लस में 3 पहला नंबर और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, मतलब दोनों, एक बार इसका स्क्वायर होगा एक बार इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, x का क्यूब प्लस में 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है ना भाई, इस बात का ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं 3 3 जा 9 लिख देते हैं इसको, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3x का स्क्वायर और 3 3 जा 9x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 3 ये 9 9 3 3 जा 9 9 3 जा 27x, तो ये आपके सामने आ गया। अब नेगेटिव वाले में क्या होता है, नेगेटिव वाले में कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, नेगेटिव वाले के अंदर ये नेगेटिव का हो गया, ये 7th फॉर्मूला हो गया हमारा। नेगेटिव वाले के अंदर क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सिमिलरली ये नेगेटिव रहेगा, इसके अंदर सारे नेगेटिव होते हैं, दूसरे वाले फॉर्मूले में सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसके अंदर ये वाला बस ध्यान रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर करा था तो ये खाली 2a भी नेगेटिव आया था, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे और ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये नेगेटिव मिलेगा आपको और ये नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, और इस वाले के अंदर सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ये वाले, और नेगेटिव वाले के अंदर ये भी नेगेटिव हो गया, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, और ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, बस ये वाला नेगेटिव हो गया, इसके बाद ये नेगेटिव होगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा ये पॉजिटिव होता है बिकॉज -3 का स्क्वायर हो रहा था ना, इस वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा नोट कर लीजिए प्लीज माइनस वाला भी, ठीक है। अच्छा वीडियो पॉज करके अब लास्ट इसका फॉर्मूला है, ठीक है, लास्ट फॉर्मूला सबसे मस्त फॉर्मूला, सबसे अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, देखो ध्यान से, 8, और सबसे बड़ा फॉर्मूला भी यही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, एक क्वेश्चन भी है इसके बेस पर, तो कैसे करेंगे वो, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे मुझे। 8 है ना, 8, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी समझ लो ये, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर अरेंजमेंट भी बहुत सारी है, ठीक है। देखो जो हमने फॉर्मूले करे, खाली ये फॉर्मूले हमें याद नहीं कर रहे, इनके अरेंजमेंट भी याद रखनी है। कैसे, वो धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे, जैसे जैसे हम कैपेबल होते जाएंगे चीज़ों के अंदर, सीखते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसके अंदर अच्छे होते जाएंगे धीरे धीरे, इनके अरेंजमेंट भी जल्दी जल्दी सीख जाया करेंगे। तो क्या है, हमारे सामने एक फॉर्मूला हो रहा है a का क्यूब, हो सकता है आपकी बुक में वो XYZ के हिसाब से दिया हो, ठीक है, लेकिन मैं AB के हिसाब से ही ले रहा हूँ, क्योंकि सारे फॉर्मूले AB के हिसाब से करवाए हैं, तो इसे भी AB के हिसाब से ही रहने देता हूँ। ABC बराबर में क्या है, पहले वाले नंबर का क्यूब प्लस में दूसरे वाले नंबर का क्यूब प्लस में तीसरे वाले नंबर का क्यूब माइनस में 3ABC, ठीक है। क्या होगा इसका फॉर्मूला, A प्लस B प्लस C, इसका आएगा A का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, माइनस में AB, माइनस में BC और माइनस में क्या है, CA। ये फॉर्मूला है। अच्छा हमेशा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा था, लेकिन अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा, राइट हैंड साइड ले रहा हूं, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, इसको सॉल्व नहीं कर सकता अभी, है ना। तो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं आपकी बार, वी हैव राइट हैंड साइड, ठीक है। मैं क्योंकि राइट अब के बाद लेफ्ट को सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पे कोई चीज नहीं है सॉल्व करने के लिए। A प्लस B प्लस C और A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस में AB माइनस में BC और माइनस में CA। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो कितनी टर्म्स आएगी, एक ये है, एक 6 टर्म्स ही है, तो 18 टर्म्स आने वाली है। इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा बड़ा स्पेस आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो A को A से करूंगा तो कितना आएगा, A का क्यूब, A को B से करूंगा तो कितना आएगा, AB स्क्वायर, है ना। A को C स्क्वायर से करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का AC स्क्वायर, ठीक है, ओके। फिर A को इससे करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का A स्क्वायर B, है ना। फिर A को इससे करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का ABC, ये आएगा ना, ABC आ जाएगा। फिर A को इससे करूंगा तो माइनस का AC स्क्वायर, CA स्क्वायर, ओके। फिर B को करूंगा प्लस का BA स्क्वायर, B को A से करा, फिर B को B से करूंगा तो कितना आएगा, B का क्यूब। फिर B को C से करूंगा तो कितना आएगा, BC स्क्वायर। फिर B को इससे करूंगा माइनस का AB स्क्वायर, ठीक है। फिर B को इससे करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का B स्क्वायर C। फिर B को इससे करूंगा कितना आएगा, माइनस का ABC, ठीक है। अब फिर C से कर रहा हूं, C से प्लस, C को इससे करा AC CA स्क्वायर, फिर C को इससे करूंगा प्लस का CB स्क्वायर, ठीक है। फिर C को इससे करूंगा कितना आएगा, प्लस का C का क्यूब।
फिर सी को इससे करूंगा माइनस का ए बी सी, ओके, फिर सी को बी सी से करूंगा, कितना आएगा भाई, माइनस का बी सी स्क्वायर, और सी को सी इससे करूंगा, सी ए से करूंगा तो सी स्क्वायर ए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने क्या आने वाला है, ध्यान से देखो, देखो ए बी स्क्वायर ढूंढो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा, एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, ए सी स्क्वायर मतलब ए और सी स्क्वायर, देखो कहाँ है कहाँ है, ये रहा, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया भाई, ठीक है। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर के साथ बी, ये रहा भाई, एक प्लस का और ये क्या है माइनस का, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये तो बचेगा सी ए स्क्वायर भाई, सी होना चाहिए और ए स्क्वायर, ये रहा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया। सी बी स्क्वायर है ना, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक ये बचा है बस खाली ना, ये वाला, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया। तो आपके सामने ए का क्यूब आ गया, प्लस बी का क्यूब आ गया, प्लस में सी का क्यूब आ गया, ए बी सी और ए बी सी, ठीक है। कितना बचेगा, 3 ए बी सी हो गए, तो ये आपके सामने आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, वैसे आप जब एक्स्ट्रा बुक कर रहे होंगे ना, जब आपको आएगी, वैसे मैं चलो अभी एक एग्जांपल करवाता हूँ इसका, जब आपको प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ कैसे है, कि देखो हमारा फॉर्मूला ये है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इतने पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना भाई। ये प्रॉपर्टी समझ लो या कुछ और समझ लो, ठीक है। ये 9th है, चलो समझ लो आप, ये 9th है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा जो मैं बताने जा रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, कैसे है देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, इफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0, तो बेटा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाता है 3abc। कहने का मतलब क्या, अब कैसे, चलो मैं पहले इस वाले फॉर्मूले को नोट डाउन करता हूं, यहां पर आप इसको नोट डाउन करना, ठीक है, नोट डाउन यहां पर नोट करना है इस वाले फॉर्मूले को। फिर तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc। ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 0, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 0, और ये कितना आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में ए बी, माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। तो आप ध्यान से देखो, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाता है पूरा का पूरा 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, तो बराबर में ये अब लास्ट में कितना आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना आएगा भाई, 3abc। तो ये फॉर्मूला है कब, ओनली इस बात का ध्यान रखना, हमें कंडीशन दी है, क्या कंडीशन है, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर ये होगा, ठीक है, तो ही ये होगा, अदरवाइज वो बड़े वाले फॉर्मूला यूज करेंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब आप क्या करेंगे, सुनो, आपका होमवर्क है बहुत सारा, ठीक है। आप एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे, अब ये करवाऊंगा, ऐसे कोई बात नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर ही। 17 करेंगे, ठीक है, और 19 करेंगे, 20 करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स बता रहा हूं ये, ठीक है, ओके, और 22 करेंगे, 23 करेंगे। आप बोलोगे इतना सारा होमवर्क करे, कल संडे भी तो है, संडे का दिन भी तो आपको मिल रहा है खाली, क्या करोगे बैठकर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 23 करेंगे, 23 पूरा करना है, ठीक है, बस ये करना है आपने, नहीं, हाँ ये करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज है ये, ठीक है, एक्सरसाइज,
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बस यही आपको कंप्लीट करना है। अभी 2 फॉर्मूले और रह रहे हैं और 2 फॉर्मूले वो एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, तो मैं उसके साथ करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं बेटा, मजे करो।